नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार पर लगे आरोप के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा और उपाध्यक्ष जयवीर राणा ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाए। दिल्ली प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसे उजागर करने के लिए भाजपा 24 अगस्त से दिल्ली में प्रत्येक दिन 2 विधानसभाओं में जन चौपाल करेगी और इस जन चौपाल के जरिए दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के पोल खोलेगी। दिल्ली की सरकार लगातार भ्रष्टाचार में फंसती हुई दिख रही है। चाहे इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी तक नहीं छूटे। अब शराब नीति जो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी नीति के रूप में इन्होंने फ्लोट की थी, वो शराब नीति इन्हें वापस लेनी पड़ी है। उस पर सीबीआई की जांच हो रही है। मनीष सिसोदिया कटघरे में है, उनके ऊपर आरोपों की झड़ी लग रही है, पर वो उसका जवाब नहीं दे रहे। क्यों शराब नीति वापस ली? क्यों 144 करोड़ रुपए माफ़ किए गए? क्यों ब्लैक लिस्टेड शराब माफिया की कंपनियों को ठेकों की अलॉटमेंट की गई? क्यों L1 इन्होंने अपने सरकार के पास ना रख के ठेकेदारों को दिया? ऐसा एक भी जवाब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं। ये सीधा सीधा जवाब दें तो शायद हमें जनता के बीच में जाना ना पड़े। 24 अगस्त से हम लगातार जन चौपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को खोलते हुए, बताते हुए जनता के बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जाएंगे और जनता को बताएंगे कि इनके कौन कौन से विभाग में कितना कितना भ्रष्टाचार है। जल बोर्ड जब ये आए थे तो 600 करोड़ रुपए के लाभ में चलता था, आज लगभग 55,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, उस पर लोन है। इसी तरह इनकी डीटीसी का भी यही हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब जगह बड़े बड़े घोटाले निकल के आ रहे हैं। इन सब घोटालों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जनता के बीच में जा रहे हैं, जन चौपाल कर रहे हैं। हमने तो नहीं सुना कि मनीष सिसोदिया ही बोल रहे हैं, तो ये इनका तरीका है बात को डाइवर्ट करने का, घुमाने का। ये बहुत बड़े झूठे हैं। इन लोगों को झूठ बोल करके जनता को वर्गलाना आता है, तो ये भी एक इनका बड़ा झूठ है। हम काफ़ी समय से दिल्ली में ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके कारण से दिल्ली की जनता लगातार त्रस्त है। और आप देखते होंगे कि स्कूल के नाम पे, बिल्डिंग बनाने के नाम पे, कमरे बनाने के नाम पे जिस शिक्षा मॉडल की बात इन्होंने की है, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन्होंने लिखकर के मामले में कहा कि हम इससे दिल्ली की सरकार को लाभ होगा और इसमें एक्साइज का बेनिफिट होगा। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ना तो जो इनका टारगेट था वो पूरा हुआ, और जिस प्रकार से नियम अनियमितताएं हैं, और उसके कारण से दिल्ली के अंदर एक्साइज पॉलिसी भी इनको विड्रॉ करनी पड़ी है। तो आप देखते हैं, उसके अलावा जो इनके वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी, वो भी कटघरे में हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है। तो कुल मिला के जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ की ये बात कर रहे थे, लेकिन आज ये सरकार खुद भ्रष्टाचार को लेकर के एक कटघरे में है। भाजपा में जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। उनकी आदत है फालतू की अर्नगल बातें करने की, और वो कुछ भी बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, और उनके जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ना भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करती है, ना भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो इस देश के अंदर है, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।